राजकुमार पासवान इंडिया के टॉप मेंस फिजिक आईएफबीबी प्रो बॉडी बिल्डर्स में से एक माना जाते हैं। उनका कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग जर्नी काफ़ी चैलेंजेस और रिमार्केबल अचीवमेंट से भरा हुआ है। राहुल ने सबसे पहले 2022 सेरू क्लासिक दिल्ली में compete करके सिग्निफिकेंट अटेंशन गेन किया था, जो इंडिया के प्रीमियर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में से एक है। उनकी एक्सेप्शनल फिजिक और प्रेजेंटेशन ने उन्हें प्रो कार्ड जिताया, जो कि हर एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है। और ये जीत उनके इंटरनेशनल स्टेज पर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसी साल नवंबर 2022 में राहुल ने मुंबई प्रो में अपना प्रो डेब्यू किया, जो एक हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट था जिसमें मेंस फिजिक कैटेगरी के टॉप टैलेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में नया होने के बावजूद राहुल ने अपनी फिजिक और स्टेज प्रेजेंस से जजेस और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस किया। उस कंपटीशन में उन्होंने थर्ड प्लेस फिनिश सिक्योर की, भुवन चौहान के बाद जो फर्स्ट प्लेस पर थे, और इमरान खान जिनको सेकंड प्लेस मिला था। ये डेब्यू परफॉर्मेंस ने राहुल को बॉडी बिल्डिंग सीन में एक सीरियस कंटेंडर के रूप में स्टेब्लिश किया। 2023 में राहुल ने अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी को कंटिन्यू किया और उन्होंने दो मेजर शोज सेरू क्लासिक दिल्ली और सेरू क्लासिक मुंबई में पार्टिसिपेट किया था। उनका परफॉर्मेंस सेरू क्लासिक दिल्ली में काफ़ी इम्प्रेसिव था, जिसमें राहुल ने अली बिलाल को बीट किया, जो 2022 मिस्टर ओलंपिया में 9th प्लेस पर थे। इस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के बावजूद राहुल ने दिल्ली शो में सेकंड फिनिश किया, जिसमें भुवन चौहान फिर से फर्स्ट आए थे। 2023 में ओलंपिया क्वालिफिकेशन के इतने नज़दीक आने के बाद राहुल 2024 मिस्टर ओलंपिया में अपनी जगह सिक्योर करने के लिए और भी डिटर्मिन्ड हो गए। अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंट और अपने क्लोज कॉल से मोटिवेट होकर राहुल ने 2023 मुंबई प्रो शो के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन किया, ताकि वो अपना बेस्ट एवर कंडीशन स्टेज पर ला सके। लेकिन अपनी हार्डवर्क और इम्प्रूवमेंट्स के बावजूद राहुल की जर्नी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ली, जब उन्होंने मुंबई प्रो में 9th प्लेस किया। ये रिजल्ट उनके लिए एक सिग्निफिकेंट डिसअपॉइंटमेंट था, स्पेशली उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस और इन्वेस्टेड एफर्ट के बाद। कंपटीशन के बाद राहुल ने इवन जजिंग और फेयरनेस के ऊपर भी सवाल उठाया, और जब राहुल ने कंपटीशन के हेड जज स्टीव डिवोर से फीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि जजेस को लगता है कि राहुल के आर्म्स का साइज उनके शोल्डर और चेस्ट के कंपैरिजन से काफ़ी डोमिनेंट था, जो उनके ओवरऑल सिमेट्री और बैलेंस को अफेक्ट कर रहा था। ये क्रिटिक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने उन्हें एक ऐसा एरिया के बारे में बताया जहां राहुल को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि उनके फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स में टॉप प्लेसिंग सिक्योर हो सके। इस सेटबैक के बाद राहुल ने डिसाइड किया कि वह इंडिया प्रो शो को छोड़कर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पर फोकस करेंगे। उन्हें लगा कि ग्लोबल स्टेज पर compete करने से उन्हें मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करने और ज़्यादा एक्सपोजर पाने का बेटर चांस मिलेगा। 2024 में राहुल ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, दुबई प्रो में compete करके, जो रीजन के मोस्ट कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में से एक है। काफ़ी टफ लाइनअप के सामने टॉप कॉम्पिटिटर्स को फेस करते हुए दुबई प्रो में राहुल को 9th प्लेस मिला, जबकि ये वो प्लेसमेंट नहीं थी जिसका वो एम कर रहे थे। लेकिन कंपटीशन के लेवल को देखते हुए ये एक रिस्पेक्टेबल प्लेसिंग था। दुबई प्रो के बाद राहुल ने चाइना प्रो के लिए रजिस्टर किया, जो 10 अगस्त 2024 को शेड्यूल था। ये उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी, ताकि वो ओलंपिया क्वालिफिकेशन सिक्योर कर सके। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ट्रैक पर है, तो राहुल को एक और ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ा। उनकी वीज़ा एप्लीकेशन चाइना के लिए रिजेक्ट हो गई, जिसके कारण वो शो में compete नहीं कर पाए। ये सिचुएशन उनके लिए काफ़ी बुरा था, लेकिन राहुल फोकस्ड रहे और उन्होंने अपनी नेक्स्ट कंपटीशन का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। आगे देखते हुए राहुल ने अपनी नज़र टोक्यो प्रो और हांगकांग प्रो पर सेट किया है, जो 25 अगस्त और 4 सितंबर को शेड्यूल्ड है। ये कंपटीशन उनके लिए क्रिटिकल अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट करता है, ताकि वो 2024 मिस्टर ओलंपिया में स्पॉट सिक्योर कर सके। राहुल का जर्नी अब तक उनके रेजिलियंस और डेडिकेशन का एक टेस्टिमेंट है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो उनके अपकमिंग शोज में कैसे परफॉर्म करते हैं, जब वो बॉडी बिल्डिंग के बिगेस्ट स्टेज पर compete करने के अपने ड्रीम को चेज करते हैं।